What's up, Devio Sajno? I'm back with my new video, and this video will gonna clear your all doubts about how to become an actor and model. ये वीडियो मैंने जिस बंदे के साथ शूट करी है ना, वो दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन है। उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने दिल्ली में बहुत से बच्चों को काम दिलवाया है, इंक्लूडिंग मी। जैसे बहुत बड़ी बड़ी मूवीज है, सुल्तान, दंगल, रोबोट 2 कुछ आने वाली है, कुछ आ चुकी है लाइक सुल्तान, एंड बहुत सारे कॉमर्शियल्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं, प्रिंट एड्स हैं। सावधान इंडिया में उन्होंने मुझे काम दिलवाया था। तो इनकी मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोग हैं जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं पैसा लेकर, और ये बच्चों को काम देते हैं पैसा देकर। हमें पूरी पेमेंट मिलती है काम करने की। तो इनसे मैंने बहुत सारे, मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि साहिल, हमें इस फील्ड में आना है, हमें स्टार्ट कैसे करना होगा, व्हाट इज द मेन थिंग जिससे कि हम इस फील्ड में आ सकें। बेसिक क्वेश्चन, सबका यही क्वेश्चन था। मतलब कम से कम नहीं तो बहुत से बच्चे थे जिन्होंने यही चीज पूछी है। तो मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आए। उन्होंने एक बार भी मेरे को नहीं मना किया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बाकायदा मेरे साथ बैठ के दिए, मुझे प्रॉपर एक इंटरव्यू दिया। तो इसी से पता लगता है कि बंदे कितना, मतलब वर्ड्स नहीं है कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ही इज अ वेरी नाइस गाय। तो उनको मैंने पूछा, सर कि बच्चों का सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि हम इस फील्ड में आए तो फर्स्ट स्टेप वो कैसे रखें। तो जो सर ने चीज बताई, जो सर ने सबसे मेन चीज बताई, वो ये थी कि बेसिक नॉलेज। हम स्कूल जाते तो ABCD पढ़ते, स्टार्ट करते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। वैसे इसके लिए भी ABCD बहुत जरूरी है, आपकी बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। हम बिना बेसिक नॉलेज के जाते हैं गाइस, हम एक्सप्लॉइट होते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग मिले थे जो कि गलत नॉलेज देते हैं, गलत काम पकड़ाते हैं, और हमें जब पता ही नहीं है उस फील्ड के बारे में, उसकी बेसिक नॉलेज ही नहीं पता, तो वो होता है। तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। तो आइए, सर ने क्या क्या कुछ चीजें बताई है वो हम सुनते हैं। जो मेरा सर के साथ 1-on-1 एक इंटरव्यू हुआ है वो हम देखते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। सब चीजें सर उसमें बताएंगे कि स्टार्ट कैसे करें। तो पहले ये हम सुनते हैं कि सर ने क्या क्या बताया। स्टार्टिंग की जहां तक आपने बात करी, तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले आपकी बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी स्कूल में भी जाते हैं तो बच्चे स्टार्टिंग से ABCD से ही स्टार्ट करते हैं, या हिंदी पोएम से, इंग्लिश पोएम से स्टार्ट करते हैं, आ ऊ ई से स्टार्ट करते हैं। तभी जाके उनको पता चल पाता है कि आम की फोटो देखिए कि ये आम है, S फॉर सेब, और S फॉर शिमला, या T फॉर ट्रेन। तो ये चीजें सिखाई जाती हैं बच्चों को क्लास के अंदर, और वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है या स्टडी होती है वो एटलीस्ट कुछ सालों तक चलती ही रहती है। तो यही मॉडलिंग इंडस्ट्री भी ऐसी है कि अगर आप बिना ट्रेनिंग के आएंगे, बिना किसी बेसिक नॉलेज के अगर आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा। काफी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे बेसिकली। और इसी वजह से क्या होता है कि ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बदनाम होती है। कि अभी जैसे आज ही सुबह एक ऑडिशन का था, तो मेरे पास करीबन 2-3 पेरेंट्स के फोन आए, और उन्होंने स्टार्टिंग क्वेश्चन पहले ही पूछा कि आपकी ज्वाइनिंग फीस क्या है, आप पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे, कितना फीस लेंगे, ये लेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने बच्चे की 3 या 4 पिक्चर्स लेटेस्ट भेज दीजिए, नॉर्मल पिक्चर, और जब भी कुछ रिक्वायरमेंट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप बिना बेसिक नॉलेज के ही इंडस्ट्री में आते हो तो आपको लोग मिलेंगे ही ऐसे। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले आप उससे रिलेटेड, मॉडलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप मैगजीन्स, न्यूज़, कुछ ऐसे चीज़ें जो जैसे जूम टीवी वगैरह है, या कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती हैं। कौन क्या कर रहा है, आज सुभाष घई की कौन सी नई पिक्चर आने वाली है, या करण जौहर कौन सी पिक्चर लॉन्च करने वाला है। तो ये सब चीजें अगर बेसिक नॉलेज, अब कई लोगों को तो यही नहीं पता
मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग 6 पैक बना के आ जाते हैं मेरे पास, लंबी 6 फुट हाइट के, और मैं उनसे पूछता हूँ कि बॉस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर कौन है, तो वो चुप, वो कुछ नहीं बोल पाते। और मैं अगर उनसे पूछता हूँ कि मनीष मल्होत्रा या बड़े लोगों का नाम, मिस्टर गुड्डा का नाम बोलता हूँ, तो वो कहते हैं कौन है ये। मतलब उनको ये भी नहीं पता कि इंडस्ट्री में फैशन शो तो आपको करना है, लेकिन आपकी जो हाई होता है, एक टारगेट होता है, वो कौन होता है, उनको यही नहीं पता। तो इसका मतलब बेसिक नॉलेज आपकी है ही नहीं। अगर आप एक्टिंग करना आते हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। उस कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप घर में सबसे पहले न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हिंदी का न्यूज़पेपर लीजिए, किसी अच्छा न्यूज़पेपर लीजिए मतलब, और उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली आप उसकी न्यूज़ को वैसे पढ़ें। हम लोग जब ऑडिशन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि आप कितने साफ तरीके से ऑडिशन को, मतलब आपकी वॉइस कितनी क्लियर है, आपका प्रोनाउंसिएशन, जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो कितने साफ तरीके से बोल रहे हैं। तो ये 2 बेसिक चीजें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तीसरा देखते हैं आपका लर्निंग पावर, मतलब आपने कितनी जल्दी स्क्रिप्ट को याद किया, आपको डायलॉग्स प्रॉपरली याद हैं कि नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ऑडिशंस की। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज यही होनी चाहिए कि आप घर में न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे कि आपका धीरे धीरे पढ़िए, स्पीड धीरे रखिए लेकिन जोर से पढ़िए। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे गए, अब कुछ बोल आज विदेश में गए, तो वो अक्सर ऑडिशन में यही होता है कि लड़के काफी स्पीड से बात करते हैं और बिना किसी सोचे समझे ही एकदम से उनको स्क्रिप्ट भी याद नहीं होती है, डायलॉग्स के ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो बेसिकली नॉलेज ही नहीं है उनको। तो आप ऐसी मैगजीन पढ़िए जो जिसमें बेसिकली आपके डायलॉग्स होते हैं। अगर कोई डायलॉग ऐसा है कि खुशी वाला है तो उसको खुशी की तरह पढ़िए, कोई मस्के लेने वाला है तो मस्के के लिए पढ़िए। बेसिक तो मैं आपको स्टार्टिंग यही बोलूंगा। उसके अलावा अगर आप जाएं तो कोई पुरानी मैगजीन्स होती हैं जो मूवी से रिलेटेड होती हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप 100-250 रुपए की मैगजीन्स लीजिए, आप पुरानी 10-20 रुपए की 2 महीने पुरानी मैगजीन भी ले सकते हैं और आपको नॉलेज गेन करनी है। आप उसको एक एक न्यूज को पढ़िए। जब तक आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता कि कौन डायरेक्टर है, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन राइटर है, कौन सिंगर है, अगर आपको यही नहीं पता कि वो कौन नया प्रोड्यूसर नई मूवी लेके आने वाला, कौन डायरेक्टर, कौन सी मूवी, पिछली मूवी में कौन सा अवार्ड मिला। कई लोगों से पूछता हूँ भाई साहब फिल्म फेयर अवार्ड लास्ट टाइम किसको मिला था, उनको यही नहीं पता। आपको तो ये बेसिक नॉलेज है बेसिकली जो बहुत जरूरी है। सिर्फ 6 पैक निकाल के आ जाना और बहुत खूबसूरत दिखना, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं बनता। सबसे अच्छी तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती भी है, अगर आपके डायलॉग है, तो आप घर में शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब अपने फ्रेंड्स के साथ, 4-5 फ्रेंड्स या अपने घर वालों के साथ नहीं, अपने आप को एक्ट करने की कोशिश कीजिए। तब जब आप कैमरे के सामने आएंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा निकलेगा। तो सुना और देखा आपने, ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो सर ने बताई कि जब आप एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड में आते हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना, पता होना उसके बारे में बहुत जरूरी है। तो जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, गाइस पर्सनली बता रहा हूं, मैंने भी ऐसी ही प्रैक्टिस करी है। आप किसी भी चीज की एक लाइन उठा लीजिए, उसको अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोलिए। न्यूज़पेपर से उठा लो, कहीं से भी एक खुद ही लाइन बना लो, मेरा नाम राहुल है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। किसी को आप गुस्से से बोलते हो, मेरा नाम राहुल है, एक और एक्सप्रेशन है। किसी को प्यार से बोलते हो, मेरा नाम राहुल है, ये एक्सप्रेशंस है। इनकी प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आप धीरे धीरे एक्टिंग की और नॉलेज लीजिए जो आप घर पे रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक्टिंग स्कूल में जाओ, वहां एडमिशन लो, वहीं से सीखो, क्योंकि वो भी आपको ग्रूम करते हैं। एक्टिंग आपके अंदर है, उसको बाहर निकालिए। और बात रही मॉडलिंग वाले बच्चों की, गाइस जो भी मॉडलिंग में आना चाहता है, जितने भी रिसेंटली मॉडलिंग से रिलेटेड न्यूज है उससे अपडेट रहिए। अच्छी अच्छी जगह पर ऑडिशंस होते हैं, वहां जाइए, ऑडिशंस दीजिए, और जितना हो सकता है ऑडिशंस देते रहा करिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 देके अब मेरा काम नहीं हो रहा, होगा भी नहीं, है ना, यही सोचते हैं। पर शायद मेरे को आज 3 से शुरू करा था, 30 हो गया, 3 से 100 हो गया होगा, 150 हो गया होगा, अनलिमिटेड ऑडिशंस देता हूं मैं। क्योंकि ऑडिशंस देने से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो एट द एंड मैं एक ही बात कहूंगा, जो सर ने बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बताया उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। एंड आप सबका शुक्रिया। अब आपने एक काम करना है,
इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जितना आप शेयर करेंगे मुझे अच्छे रिव्यूज आते जाएंगे, मैं और अच्छी नॉलेज लाऊंगा, मैं और भी बहुत अच्छे लोगों से मिलूंगा। अभी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उनके भी आंसर लाने हैं, लोगों से पूछ। तो अब आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है। एट द एंड मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, जानवरों से प्यार करें और आसपास ग्रीनरी रखें। पीस।